रेस्टोरेंट किचन, टेक अवे किचन, होम डिलीवरी किचन या क्लाउड किचन? क्या है ये क्लाउड किचन? क्या है ये किचन का कॉन्सेप्ट? क्या आप भी करना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी में काम? क्या आप भी देख रहे हैं कि कहीं पे आप एक क्लाउड किचन, होम डिलीवरी किचन या टेक अवे किचन ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं? तो जानेंगे आज इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ रामशेफ पवार और आज हम बात करेंगे किचन के बारे में। किचन, होम डिलीवरी किचन, रेस्टोरेंट किचन, क्लाउड किचन, सब अलग अलग चीज़ें, फूड कोर्ट किचन, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और ये कॉन्सेप्ट एरिया के हिसाब से भी अलग है, वैसे भी अलग है, और स्टाफिंग के हिसाब से भी अलग है, और कुकिंग के हिसाब से भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जानेंगे हम एक छोटे से किचन के बारे में। अगर आप भी सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए, तो हम एक शुरुआत करेंगे होम डिलीवरी किचन से, टेक अवे किचन से। एक टेक अवे किचन होता है जहाँ पे कि आपके पास कुजिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कुजिन वहाँ पे रख रहे हैं, और कुजिन कुजिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कुजिन वहाँ पे रख रहे हैं। और एक होम डिलीवरी, एक जो टेक अवे जो किचन होता है, टेक अवे से बात करूँगा मैं, होम डिलीवरी पे फिर हम बाद में आएंगे। और इन पे जो पार्टनर्स, जोमेटो और स्विगी, उबर, ये सब जो पार्टनर होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो जो होम डिलीवरी, जो टेक अवे जो किचन होता है, उसको आप एक छोटी सी जगह से शुरू कर सकते हैं। छोटी सी जगह से आप एक कुजिन से शुरू करते हैं, या फिर आप इंडियन से शुरू कर सकते हैं। इंडियन से शुरू करने के बाद अगर आपका बिजनेस आगे ग्रोथ होता है या आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप आगे उसमें कुजिन ऐड कर सकते हैं, तंदूर और चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल या पास्ता, पिज़्ज़ा, समथिंग लाइक दैट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप एक टेक अवे किचन आप अपने घर से चला सकते हैं, अपने घर से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आप अपने घर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आपको अपने घर पे अपने घर से इसलिए कि अगर आप एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ होममेड थाली उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, या होममेड कुकिंग करके कुछ आप अपना ऐसा एक नाम क्रिएट करके, और वहाँ से आप अपने घर से इसको चला सकते हैं। तो वहाँ पे आपको 3-4 लोगों की, 3-4 स्टाफ की आपको ज़रूरत होगी, उनके थ्रू आप अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया टेक अवे किचन, कि आपके यहाँ पे कोई आएगा, आपके पास ऑर्डर देगा, वहाँ से पिक करके लेके जाएगा। लेकिन वही आप अगर इसको होम डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको आपको थोड़ा सा और इसको बड़ा करना पड़ेगा किचन को, और स्टाफिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर आप इसका होम डिलीवरी कर पाएंगे। कुजिन आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन तंदूर से आप शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे आपके पास ग्रोथ आती रहे। तो आप उसके बाद उसमें जो टेक अवे है, टेक अवे सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आपने, जिस जगह पे आपने किचन ओपन की है, उस जगह से आप वहाँ पे आपके पास कस्टमर आएगा, वहाँ से आपको देना है उनको। और जो डिलीवरी किचन है वो आपको उनके घर तक डिलीवर करना है, या उनके एरिया, उनके लोकेशन तक, जो कस्टमर की लोकेशन है वहाँ तक आपको डिलीवरी करनी है। डिलीवरी आप एक तो आप खुद करते हैं, दूसरा आपके पास डिलीवरी पार्टनर होता है, जोमेटो, स्विगी, उनके थ्रू आपकी डिलीवरी होती है। तो एक तो आप उनके थ्रू करते हैं। आजकल लोग स्विगी एंड जोमेटो से यहाँ पे कमीशन का बहुत बड़ा फंडा होता है। तो यहाँ पे 30+ दोनों जो पार्टनर है, दोनों कमीशन लेते हैं 30% प्लस। अगर आपके पास 100 रुपये की कोई डिश है, 100 रुपये का कोई आइटम है, तो 30 रुपये उसमें से आपको उनको देने हैं।
उनका इतना उनका इस पे वो लेते हैं। तो आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद की डिलीवरी रख सकें और खुद इस चीज़ को आगे कर सके, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। 30% किसी को बिना बात का देना, ये भी कहीं से कुछ सही नहीं लगता है। तो लोगों का आजकल यही है कि अगर कोई भी होम डिलीवरी किचन खोल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिलीवरी पे फोकस कर रहे हैं। और आपको भी अगर अपना डिलीवरी किचन खोलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी डिलीवरी, अपनी जो होम डिलीवरी, जो खुद की डिलीवरी है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तभी जाके आप इसमें थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको एक छोटा सा किचन खोलना है तो आप होम डिलीवरी किचन खोलना है तो आपको अगर 2 डिपार्टमेंट इसमें चलाना है, इंडियन तंदूर, तो आपको कम से कम 2-2 स्टाफ की ज़रूरत होगी पहले। और उसके बाद आप इसमें काम के अकॉर्डिंग स्टाफ आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम पहले आपको 2-2 स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 स्टाफ रहेगा तो एक उसके साथ में एक लीव पे कभी छुट्टी भी होगा, कभी किसी की तबीयत ख़राब भी हो सकती है, तो आपको 2-2 स्टाफ इसमें रखना पड़ेगा। अगर आप इसको घर से भी स्टार्ट करते हैं तब भी आपको 2-2 स्टाफ इसमें चाहिए होगा। या फिर आप कहीं पे कोई शॉप लेके कुछ कहीं पे करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी आपको 2-2 स्टाफ या फिर एक 2+1 आपको फ्यूचर में उसको आगे करना पड़ेगा, जैसे आपका रेस्टोरेंट रनिंग में आता है। बट पहले आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2-2 स्टाफ से। इस डिपार्टमेंट तंदूर में 2 हो गए, इंडियन में 2 हो गए, ये 2-2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई डिलीवरी किचन की बात। और डिलीवरी किचन में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे सेक्शन होते हैं, इंडियन होता है, तंदूर होता है, जो भी सेक्शन आपने ले रखे हैं वो सेक्शन होते हैं। और वहाँ पे खाना बनता है और खाना बनने के बाद आप उसको पैक कर देते हो। पैक करके जो अपना डिलीवरी बॉय होता है वो डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे एक समझने की बात ये है रेस्टोरेंट किचन में और डिलीवरी किचन में, कि रेस्टोरेंट की डिलीवरी किचन का प्रोसेस क्या होता है। डिलीवरी किचन का प्रोसेस ऐसा होता है कि जो अपना ऑर्डर टेकर होता है वो ऑर्डर लेता है फ़ोन पे और उसको सिस्टम में फीड कर देता है। सॉफ्टवेयर आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सी सेट कर रहे हो या कोई और कर रहे हो, टॉर्कस कर रहे हो या कोई कौन सा कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो अगर कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करें, तो मैं सी सेट को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सी सेट मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है और मुझे लगता है कि वो बेस्ट है। और जैसे वहाँ पे ऑर्डर टेकर ऑर्डर लेता है, उसके बाद वो ऑर्डर सिस्टम में पंच करता है। सिस्टम हमारे सामने पे लगा हुआ होता है, ऑर्डर टेकर के सामने पे वो सिस्टम में ऑर्डर पंच करता है और वहाँ से वो क्यूटी किचन में निकल जाती है। किचन में जहाँ खाना बनता है वहाँ पे क्यूटी निकलती है। बिल प्रिंट ऑर्डर टेकर के पास में या कैशियर के पास में वो ऑर्डर प्रिंट निकलता है। नॉर्मली हमें यहाँ पे 2 प्रिंटर चाहिए होते हैं, और एक बिल प्रिंट के लिए और एक क्यूटी को प्रिंट करने के लिए। तो जो वहाँ से ऑर्डर टेकर जो बिल पंच करता है, क्यूटी जो पंच करता है, ऑर्डर जो उसमें फीड करता है सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में जब ऑर्डर फीड करता है तो वहाँ से एक क्यूटी निकलती है किचन में वहाँ पे जो भी होता है वो जो शेफ़ होते हैं वहाँ पे वो उसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं। उसके बाद वो ऑर्डर बनना शुरू होता है। ऑर्डर जब बनना शुरू होता है तो ऑर्डर बन के फिर हम उसको कंटेनर में डालते हैं, उसके बाद पैक करके आगे दे देते हैं काउंटर पे। पिकअप काउंटर पे जैसे देते हैं तो उसके बाद वहाँ से जो होम डिलीवरी वाले हमारे बॉयज़ होते हैं, होम डिलीवरी वाले बॉयज़ उसको डिलीवरी वाला लड़का उसके बाद पैक कर लेता है और उसके बाद उसको अपने कैरी बैग में उसको डिस्पैच करके और लेके जाता है और वहाँ पे डिलीवर कर देता है। वहाँ से पैसे लेता है और यहाँ पे अपने जो कैश काउंटर पे सबमिट कर देता है। ये तो हो गई डिलीवरी किचन की बात। अब आएंगे हम फूड कोर्ट पे। फूड कोर्ट में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे हल्के तरह के आइटम होते हैं, जैसे कि सैंडविच हो गए, बर्गर हो गए, या कुछ रैप्स होते हैं वहाँ पे, या फिर नूडल्स, फ्रेंच फ्राई,
और ये सब आइटम वहाँ पे जो फास्ट फूड वाली जो आइटम होती हैं वो सारी वहाँ पे होती हैं। तो वो फास्ट फूड वाली आइटम में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत छोटा सा किचन होता है। जैसे कि आपका एक रूम होता है छोटा, जो जिसमें हम लिविंग रूम बोल सकते हैं, उससे भी छोटा वहाँ पे किचन होता है। तो वहाँ पे किचन में क्या होता है कि वहाँ पे एक तो फ्रायर मेन होता है, डीप फ्रायर मेन होता है उनका, और दूसरा उनके पास इलेक्ट्रिक गैस या फिर अवन और ये सब चीज़ की उनके पास फैसिलिटी होती है। और उनके पास अवन भी ऐसा होता है कि जिसमें ये सारी चीज़ें कुक हो जाएँ। और वहाँ पे उनके पास आइटम ही ऐसे होते हैं, सिर्फ फ्राई वाले आइटम होते हैं मैक्सिमम, या फिर पिज़्ज़ा के लिए ओवन होता है या फिर बेकिंग के लिए ओवन होता है। और गैस का वहाँ पे इतना काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंडक्शन वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उनको इतना स्पेस नहीं चाहिए होता है, वहाँ पे उनका डिलीवरी का काम नहीं होता है, वहाँ पे लोग बैठ के खा सकते हैं। और वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए आपको वहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, वहाँ पे खुद आपको ऑर्डर देने के लिए काउंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे ऑर्डर दे के आपको खाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो सर्विस करने का मेरे जो बोलने का जो मतलब है, वहाँ पे जो अगर आप फास्ट फूड कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे फास्ट फूड में एक छोटा सा किचन होता है, वहाँ पे जो रेडी टू ईट आइटम मैक्सिमम वो रखते हैं, फ्रोजन वाले आइटम रखते हैं या फिर फ्राइज़ बर्गर सैंडविच ये सब आइटम होते हैं। तो वहाँ पे वो छोटे से स्पेस में हो जाता है। बट वहाँ पे उसका बेनिफिट जब भी होता है जब आपके पास इतनी क्राउड वाली जगह हो, जैसे पीवीआर हो वहाँ पे, तो ऐसी वाली मॉल में ऐसी जगह पे वो ज़्यादा, या फिर कोई गेमिंग का कुछ वहाँ पे गेमिंग का कुछ गेमिंग क्लब टाइप का या कुछ वहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटी, बच्चों की एक्टिविटी होती हो ज़्यादा, या फिर यंग क्राउड की एक्टिविटी ज़्यादा रहती हो, वहाँ पे यंग क्राउड ज़्यादा रहता हो, तो उस जगह के लिए वहाँ पे वो ये फास्ट फूड वाला कॉन्सेप्ट लोग वहाँ पे चलाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रेस्टोरेंट किचन के। रेस्टोरेंट किचन ऐसा किचन है जो जहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलती है। वहाँ से आप फास्ट फूड टाइप के आइटम भी दे सकते हो, वहाँ से आप होम डिलीवरी भी कर सकते हो, वहाँ से आप टेक अवे भी दे सकते हो, वहाँ से आप गेस्ट को वहाँ पे सर्विस भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे एक तो फास्ट फूड में गेस्ट बैठ के खाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाता है, दोनों में टोटली डिफरेंट है। दो टोटली डिफरेंस इतना है कि ज़मीन और आसमान के अंदर जैसे हम बोलते हैं वो उतना अंतर होता है दोनों में। रेस्टोरेंट की पहले रेस्टोरेंट किचन पे बात करते हैं, फिर हम सर्विस पे बात करेंगे। रेस्टोरेंट किचन एक वेल प्लानिड किचन होता है, अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ किचन होता है। और इसके लिए स्पेस भी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट किचन होता है। और उसके बाद आपको रेस्टोरेंट के लिए अलग स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट किचन जितना ओपन होगा, जितना सही ज़्यादा अच्छा स्पेस होगा वहाँ पे, उतना ही काम वहाँ पे स्मूथली होगा और उतनी ही वहाँ पे हाइजीन मेंटेन होगी किचन में। अगर किचन कंजस्टेड होगा तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगा स्टाफ, और काम भी वहाँ पे जब आपके ऑर्डर आएंगे रेस्टोरेंट से तो इतने स्मूथली ऑर्डर आपके निकलेंगे नहीं। रेस्टोरेंट किचन में हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं सारे। इंडियन होता है, तंदूर होता है, चाइनीज़ होता है, कॉन्टी होता है, या फिर कहीं कहीं पे इंडियन और तंदूरी होता है, कहीं कहीं पे इंडियन तंदूर चाइनीज़ होता है, कहीं पे ये तीनों तीनों चारों मल्टी कुजीन होती है। मैक्सिमम आजकल लोग मल्टी कुजीन खोलते हैं या फिर कोई एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट खोलते हैं। इटालियन हो गया या फिर मैक्सिकन हो गया, लेबनीज हो गया, जैपनीज हो गया, या फिर चाइनीज़ हो गया। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि अगर लोग कोई इस बिज़नेस में आ रहा है तो वो क्या करते हैं कि मल्टी कुजीन पे जाते हैं, मल्टी कुजीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमें, अगर हमारा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हमें मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में हमें चाहिए होता है पूरे डिपार्टमेंट का सारे रेंज से, तंदूर से लगा लो या फिर इंडियन की रेंज, तंदूर की रेंज, और चाइनीज़ की रेंज, क्वांटी की रेंज, ये सारे हमें डिपार्टमेंट की चाहिए। उसके बाद वहाँ पे हमें वर्किंग टेबल चाहिए, हमें उनके लिए फ्रिज चाहिए, वहाँ पे हमें उनके लिए हैवी कुकिंग रेंज चाहिए,
जिसमें कि हमारा जो मीज़ा होगा, जो हैवी, जो ग्रेवी व्रेवी हमारी बनेगी वो हैवी कुकिंग रेंज में बनेगी। तो उनके लिए हमें वहाँ पे वो हैवी कुकिंग रेंज भी चाहिए। तो मतलब डिलीवरी किचन और रेस्टोरेंट किचन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। अगर आपको छोटे से स्टार्ट करना है तो आप होम डिलीवरी या टेक अवे किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट किचन से स्टार्ट करते हैं तो देखो, रेस्टोरेंट किचन क्या होता है, रेस्टोरेंट में किचन ही किचन नहीं होता, फिर वो रेस्टोरेंट भी होता है। और रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पे बार भी होता है। और जब हम बार रेस्टोरेंट कहीं पे रन करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं इस चीज़ में, तो सबसे पहले हम वहाँ पे लोकेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। हम उसको लोकेशन सेलेक्ट करके वहाँ पे सर्वे करके उसके बाद हम इस स्टेप को लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट किचन में हमारे खर्चे काफ़ी होते हैं और कम से कम 6 महीने तक आपको बैकअप चाहिए होता है। कम से कम 6 महीने तक, ये साल भर तक आपका जा सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने तक तो आपको बैकअप चाहिए। और हो सकता है उससे पहले भी आपके पास ब्रेकअप आना शुरू हो जाए, बट 6 महीने तक तो कम से कम आपको बैकअप लेके चलना होता है। और मैक्सिमम साल भर तक, 8-9 महीने तक आपको इसका बैकअप लेके चलना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि रेस्टोरेंट में खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके खर्चे वहाँ पे निकल जाते हैं। आपके जितने भी एक्सपेंस होता है वहाँ पे, वो सारी चीज़ आपका निकाल देता है रेस्टोरेंट, अकॉर्डिंग टू डिलीवरी किचन में आपके खर्चे सिमिलर होते हैं रेस्टोरेंट से। किचन के खर्चे तो सिमिलर होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सर्विस का स्टाफ नहीं होता है, या फिर आपने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ होता है, बाकी किचन सेम होता है। अगर आप एक अच्छा डिलीवरी किचन खोलना चाहते हैं, अगर आप छोटा सा डिलीवरी किचन खोलना चाहते हैं तो वो तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं, 4-5 लोगों के साथ में, 3-4 लोगों के साथ में आप उसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा डिलीवरी किचन खोलना चाहते हैं तो आपको आपकी कॉस्टिंग रेस्टोरेंट के किचन के सिमिलर ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ भी प्रोफेशनल रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी, खाना गेस्ट को प्रोफेशनल तरीके से वो सर्व करेंगे, उस तरीके से गेस्ट को खाना मिलेगा, रेस्टोरेंट वाला खाना मिलेगा। तो वहाँ पे आपको खर्चे आपके जो रेस्टोरेंट किचन के जो खर्चे होते हैं उनके सिमिलर होंगे। उसके बाद अगर आप अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में ये सारे खर्चे निकल जाते हैं, और डिलीवरी किचन में थोड़ा सा ये खर्चे निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि अगर आप डिलीवरी किचन की ओर जाना चाहते हैं तो एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको डिलीवरी किचन ही करना है तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में आना ही है तो आप रेस्टोरेंट से शुरुआत करें। डिलीवरी किचन पे ना जाएं, रेस्टोरेंट से शुरुआत करें, ताकि आपको, अगर आप वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मिल पाए। अगर आप फिर भी आपको डिलीवरी किचन में जाना है तो आप बहुत ही छोटी जगह से, घर से स्टार्ट कर सकते हैं डिलीवरी किचन को। और क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी कम होंगे, लेकिन स्टाफ आपका 4-5 स्टाफ से चल जाएगा। आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने आप से खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, और वो आपके वहाँ पे मतलब काफ़ी जो खर्चे हैं वो आपके कम हो जाएंगे अगर आप ऐसी जगह से उसको स्टार्ट करते हैं तो। अगर आपको प्रॉपर डिलीवरी किचन, प्रॉपर स्टाफ, क्योंकि जो आप घर से जो स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको स्टाफ भी वो वाला, जो रेस्टोरेंट वाला जो स्टाफ होता है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर कोई बाई चांस मिल भी जाता है आपको वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रहेगा नहीं। तो वहाँ पे आपको खुद पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा कि अगर मैं हूँ तो तब मैं चला सकता हूँ तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ किसी दूसरे पे आप वहाँ पे घर पे डिपेंड रह सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी किचन खोलते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें प्रॉपर करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, जो कि नॉर्मल से रेस्टोरेंट में होती है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। और अगर आप इस तरीके की चीज़ करोगे तो मैं तो चाहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट की ओर जाएँ, बार किचन की ओर जाएँ, ताकि आपको उसमें बेनिफिट मिल पाए। और वहाँ से आप, जो रेस्टोरेंट किचन होता है, वहाँ से आप अपना एक
छोटा बेकरी का सेक्शन भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे डेजर्ट का सेक्शन कर सकते हैं। और क्योंकि डेजर्ट तो वैसे भी नॉर्मली रेस्टोरेंट में होते हैं, बट आप उसके बाद वहाँ पे अगर आपके पास किचन अच्छा है, कि स्पेस अच्छा है किचन में, तो वहाँ पे आप एक अलग सा अपना बेकरी का डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जो आपको रेस्टोरेंट में और भी हेल्प देगा। तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इंडियन तंदूर, ये सारे डिपार्टमेंट आपके पास होंगे तो आपके लिए इतना वो नहीं होगा। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में आपको स्टाफ किस तरीके से रखना होगा, स्टाफ आपको, आप कम से कम रेस्टोरेंट में अगर आप स्टाफ की बात करें तो आपको 4 लोग चाहिए होंगे, 3 से 4 लोग एक डिपार्टमेंट में चाहिए होंगे। 3 तो आपको चाहिए होंगे, 2 आपको कॉमी लेवल के जो ऑर्डर लगा सकें, जो सीनियर लेवल के जो लड़के होते हैं वो चाहिए होंगे, और एक आपको उनके साथ में ट्रेनिंग चाहिए होगा जो उनको हेल्प करे, क्योंकि सुबह से शाम तक एक ही स्टाफ तो आपका काम कर नहीं सकता है। आप उसको ब्रेक दोगे, फिर दूसरा लड़का तो रहेगा वहाँ पे, दूसरा लड़का रहेगा तो अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको खाना उस तरीके से देना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे खाना बनेगा। दूसरा एक अगर पिज़्ज़ा देगा तो दूसरा लड़का बनाएगा, उसको उसमें डालेगा, प्लेट में डालेगा, फिर उसको गार्निश करेगा, प्लेटिंग करेगा। मतलब ये सारी चीज़ आपको इतने लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना था, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि डिलीवरी किचन पे आप कोई वीडियो बनाओ, तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस पे डिलीवरी किचन पे थोड़ा सा, डिलीवरी किचन और रेस्टोरेंट किचन में थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करा दें, थोड़ा सा लोगों को बता दें कि इसमें क्या, डिलीवरी किचन में क्या है और रेस्टोरेंट किचन में क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें जितना भी मैंने डिफरेंस बताया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसमें कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ ना हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग बताएं। और अगर आपको लगे कि ये ठीक है, आपके यूज़ में आने वाला, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास ऐसी इसी तरह की वीडियो आती रहे। और आप इन वीडियो के थ्रू अगर आपके पास थोड़ा सा भी कुछ आपके लिए अगर कुछ इन वीडियो में होता है, हमारी इस वीडियो में कुछ कहीं पे कुछ होता है, तो आप उसको अपने पास ले पाएँ, आप उससे कुछ जान पाएँ या आप उसके थ्रू कुछ कर पाएँ। हमारा मोटिव यही होता है वीडियो बनाने का, कि अगर किसी को ऐसी चीज़ की, ऐसा अगर कोई सर्च कर रहा है ऐसी चीज़ की, अगर किसी को नीड है, ताकि वो उसको सही तरीके से कर पाए और कहीं पे कुछ उसको कल के दिन किसी चीज़ का ऐसा सामना ना करना पड़े कि वहाँ पे वो इतना पैसा कोई इन्वेस्टमेंट करे और फिर किसी को उसमें उसका बेनिफिट भी ना मिले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट फिर मिलेंगे किसी दूसरी टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ताकि इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में जान सके, जो कि ये रेस्टोरेंट या डिलीवरी किचन को के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग इसके बारे में जान सके। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।